जब देश जल रहा हो और नेता मौन हो तो डर है या रणनीति? मणिपुर हिंसा 6 महीने तक चली, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्यों चुप रहा? मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2 सांख्य योग वर्स नंबर 35। इसमें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि जो पहले बहादुर मानते थे वो पीछे हटने पर अपमानित भी करेंगे। देश के सर्वोच्च नेता जब लंबे समय तक चुप रह जाते हैं तो जनता का भरोसा टूटता है और नेतृत्व की छवि कमजोर हो जाती है। ये वही डर है जो टीम और बिजनेस में भी खतरनाक साबित होता है। मणिपुर में 6 महीने की हिंसा में 175 से अधिक मौतें हुई, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री ने 70 दिनों तक कोई बयान नहीं दिया। ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग, और उन्होंने आज जब सरकार की चुप्पी को कमजोर नेतृत्व और रणनीति का सफलता भी माना गया। राष्ट्र की रणनीतिक चूक ये रही कि नेता की चुप्पी से न केवल जनता का विश्वास टूटा था, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हुई थी। EU और UN ने भारत से जवाब भी मांगा था। यह वो स्थिति है, अगर मैनेजमेंट और लीडरशिप की नजर से देखें तो किसी भी बिजनेस को वैश्विक बाजार में नकारात्मक असर पहुंचाती है। The sixth leadership and management learning from this verse featuring मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि में फर्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप परसेप्शन। जब कोई CEO या नेता संकट के दौरान चुप रहता है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। मणिपुर हिंसा की तरह नेता की चुप्पी ने उसकी छवि को कमजोर किया था। रतन टाटा ने संकट के समय में अपनी स्पष्ट आवाज से टाटा की छवि मजबूत रखी थी, चाहे वो ताज का हमला हो या नैनो का फेलियर हो। द सेकंड पॉइंट इज टीम कॉन्फिडेंस। टीम को तब तक भरोसा नहीं होता है जब तक नेता संकट के समय सामने ना आए। चुप्पी से टीम में अस्थिरता और भय फैलता है। मणिपुर में जनता और सुरक्षा एजेंसियों को भी नेतृत्व का समर्थन नहीं मिला था। अमेज़न वाले जेफ बेजोस ने कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहित किया था। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करती है। The third point is corporate image management। संस्था या देश जब बड़े संकट पर बोलने से बचते हैं तो उनकी ब्रांड वैल्यू डिक्लाइन होती है। मणिपुर मामले में सरकार की चुप्पी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश के बाद बोइंग ने अपने संवाद से ब्रांड के विश्वास को बहाल किया था। The fourth point is brand authority। संकट के समय मजबूत निर्णय लेना भी ब्रांड की साख को बचाता है। चुप रहना या देर करना ब्रांड की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। मणिपुर में देर से प्रतिक्रिया ने भारत के नेतृत्व के प्रति सवाल खड़े किए। एप्पल कंपनी हर एक प्रोडक्ट के अपने हर सर्विस पर तुरंत कस्टमर को सर्विस देती है, सो दैट उनका एक ट्रस्ट लेवल हमेशा बना रहता है। द फिफ्थ पॉइंट इज क्राइसिस लीडरशिप। संकट को नजरअंदाज करना या मौन रहना नेतृत्व की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मणिपुर में नेतृत्व की चुप्पी ने संकट को बढ़ावा दिया। आपको मालूम है, गूगल ने 2010 के बाद डेटा लीक्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी दिखाकर अपने लीडरशिप का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया था। द लास्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एज। जो संगठन या राष्ट्र संकट में भी सक्रिय, पारदर्शी और तेज निर्णय लेता है वो बाजार या जनता के भरोसे में रहता है। मणिपुर में चुप्पी से भारत की घरेलू और जो वर्ल्ड लेवल पे प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसकी स्थिति बहुत प्रभावित हुई। जूम आपको मालूम है, उसने कोविड काल में तेजी से अपनी सेवा सुधार कर बढ़त हासिल किया था। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 6 महीने के हिंसा में भारत सरकार ने कोई उच्च स्तरीय जांच समिति नहीं बनाई और प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाकर लोगों से मुलाकात तक नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो लीडर मैदान से भागेगा वो इतिहास में बहादुर के नाम से याद नहीं किया जाएगा। लीडर की चुप्पी न सिर्फ संकट को बढ़ाती है बल्कि संगठन, राष्ट्र या ब्रांड की पूरी छवि और कॉम्पिटिटिव ताकत को कमजोर कर देती है। जो समय रहते निर्णय और संवाद करता है वही मजबूत नेतृत्व और सफल व्यवसाय की गारंटी भी देता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता वर्स नंबर 2.36। थैंक यू।